नंदी उस पर रुद्राक्ष की माला को लेकर भगवान शिव के पास गए। बाबा, यह माला। शिवजी ने कहा, यह मामला तो मैंने देवऋषि नारद को पहनाई थी। ये तुम्हें कहाँ से मिले? भूमि पर पड़ी थी। एक बेलपत्र और रुद्राक्ष। टूटा हुआ भी जमीन पर पड़ा हुआ मिल जाए तो पहले उसको उठाकर विसर्जन में को आपको रखना, वह अपने पास रखो, नहीं तो उसको उठाकर विसर्जन। एक बेलपत्र लांघने पर कितना दोष से है, ये शिव महापुराण में हम पहले वर्णन कर चुके हैं। एक गंधर्व राजा के बगीचे से फूल तोड़ने के लिए आता था चुपचाप से, तो राजा ने बेलपत्र बिछा दी थी और गंधर्व उसको लांघ गया था, तो वह अपनी गंधर्व के तत्व से वंचित हो गया। अगर जमीन पर कई रुद्राक्ष पड़ा हुआ है या बेलपत्र पड़ी है तो सबसे पहला काम तुम्हारा है उसको था। पहली फुर्सत। आज बहुत अच्छी बात आप लोगों के लिए अपने हृदय में उतार कर रखी है। आपको लगे, क्या आपका बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहा है, या जॉब की बहू तैयारी कर रही है, बेटी तैयारी कर रही है? वह खूब मेहनत करें, आपका बेटा भी मेहनत करे, बहू भी मेहनत करे, बेटी भी मेहनत करें, जो नौकरी की तैयारी कर रहे खूब मेहनत पर दिल पर घर का यदि एक व्यक्ति भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सफाई कर देता है और एक शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर 5 बेलपत्र समर्पित कर कर बाबा से प्रार्थना कर लेता है कि उसका इंटरव्यू को पास होना चाहिए, उसकी नौकरी लगना चाहिए, मेरा देवाधिदेव महादेव, अगर आपने सोमवार की अष्टमी को ये कर रहा है या शिवरात्रि बानो महीने की किसी भी शिवरात्रि पर खड़ा है या सोमवार के दिन करा है या प्रदोष के दिन कर रहा है, तो उसका फल आपको मिलता जरूर है और उसकी जॉब लगती। एक बेलपत्र के नीचे झाड़ू लगाई, गुहार लगाई, सफाई तरी, शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन कर रहा था, न करें 5 बेलपत्र जो समर्पित करें उत्साहजनक। एक पत्र है, संगीता अशोक कोहली, मुकाम पोस्ट भालू तहसील या ओवल जिला जलगांव, राज जी महाराज कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती। अगर कहीं बैठे हो तो अपना हाथ हिला सकती है। संगीता अशोक कोहली, मुकाम पोस्ट भालो तहसील यावर जिला जलगांव भारत, कहीं बैठे हों तो अपना हाथ मिला सकते, लेकिन गए बैठे हों तो हाथ मिला सकते हैं। गुरुदेव, एलईडी के कारण आप सामने नहीं देख पा रहे हैं और अपना हाथ वहां पर खड़े होकर अभिलाषा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं क्या करूं बाबा, मेरे बेटे की आर्मी में भर्ती होने की बहुत इच्छा थी। वो इंटरव्यू दे देखकर परेशान हो गया। हर रोज उसके मन में बस यही था कि एक में हामी में था। मैंने उससे कहा, तुम पूर्ण मेहनत का गुरु जी कहते हैं, अच्छी मेहनत करोगे और फल बाबा के हक में छोड़ दो। मेरे बेटे ने भी पशुपति व्रत करे, मैंने भी पशुपति व्रत करा, शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करना प्रारंभ करा। मैं बाबा का क्या गुणगान करो, इतने सालों से मेरे बेटे का सिलेक्शन नहीं हुआ था, आज मेरे बाबा ने मेरे पर कृपा कर दी और मेरा बेटा एग्जाम में पास हुआ और नवरात्रि का त्योहार चल रहा था तब मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया और बाबा की कृपा से हम छत्रपति संभाजी नगर में जब कथा चल रही थी तब हम बाबा से प्रार्थना की जाती थे, बाबा की कृपा से बाबा ने हमारी सुनी, इसलिए हम बाबा को या नमन करने आए हैं। मेरा बेटा का जो सिलेक्शन हुआ, आज मेरा बेटा बहुत आनंद से जबलपुर में उसकी ट्रेनिंग चल रही है गुरुदेव, और मैं बाबा को कोई नमन करने आई हूँ जिसका मैंने फोटो लगा आया हो तो आप लोग टीवी चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, आस्था चैनल के माध्यम से देख, शिव तत्व की प्राप्त, संकट की घड़ी उसकी कृपा होती, थोड़ा सा विश्वास को सुदृढ़ करना है। देवऋषि नारद ने शंकर रुद्राक्ष को फेंक दी। शिव का प्रसाद, चाहे बेलपत्र हो, चाहे रुद्राक्ष हो, चाहे उसका चढ़ा हुआ जो भी, उसको कान। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि भोजन भंडारा चलता है तथा के मध्य में आप लोग भोजन भंडारा ग्रहण करते हो, भोजन करते हो, तो हमारा तो आपसे यही निवेदन भी रहता कि शंकर का प्रसाद अगर भोजन भंडारे में भी जाकर कर रहे हो तो थाली में उतना ही लो जितना खास झूठ का एक अंश, इसका एक बड़ा। दूसरा, भोजन करने का जो समय भले संजय भार्गव जी ने जो रखा है 6 बजे से रात्रि का, यह मत सोचो कि भोजन बंद हो जाएगा और जल्दी जल्दी चले जाओ और धक्का मुक्की हो, आराम आराम से अपने घर में भोजन बनता है तपन पहले ससुर जी को खिला दे, बल और इंजीनियर सही है कि गलत है, फिर सास को दे दे, फिर पति आते हैं, जेठ आता है, जेठानी आती है, उनको दे देते, फिर अपन भीम ने बैठ जाते। तो निवेदन है जब इतना बड़ा लाखों की संख्या में आते हैं और भोजन भंडारा चल
करता है। हमारा फर्ज बनता है कि हम धीरे धीरे कम कम मात्रा में चाय अपनी खुद की कथा, यहाँ कोई कथा का यजमान भले ही यह बनकर बैठे हैं और कथा का आयोजन स्वयं हरि विठ्ठल पांडुरंग का देवाधिदेव महादेव है, चंद्रभागा महारानी है, स्वयं किले से भाषण। तो आपकी कथाएं आपको समान है, आपको करना। आप स्वयं व्यवस्था बनाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, भोजन करेंगे, कोई झूठा छोड़ रहा है मना करेंगे, बाबा बाबा का पर साहब शिव जी का प्रसार, शंकर का प्रसार क्यों छोड़ा? थोड़ा ले चले जाओ आराम से, दाव पर धक्का मुक्की करते हुए प्रसाद को ग्रहण का, मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, भीड़ हो रही है, थोड़ा रुक जाओ आराम से, झगड़ा नहीं करना, बाबा के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में जाकर क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। इतनी देर तक बैठी है, 4 घंटे से बैठी होती रही है, इसके पिताजी का मंदिर है, जमकर बैठ गई है तो शंकर जी को छोड़ी नहीं रही है। कोई बार वो शंकर जी को नहीं छोड़ रही, उसके लोटे में जल है, तुम्हारा जनवरी चरण रही तो से, तो फिर लोटे में हमारा जलयान में तो चढ़ा दें, एक से बढ़कर 2 बाबा को स्वीकार करेगा, उसमें क्या कहें। कई पुरुष न पत्र लिखकर भेजते हैं, हमारे मोहल्ले में शंकर जी का मंदिर है, माताएं एक बार अंदर चली जाती है, निकलती बाहर नहीं है। हम सब खड़े रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं कि जल चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, यह निकले तो चढ़ा है, ना छोड़ती नहीं है। और हम कहते हैं थोड़ा बाद रुखसत जाओ तो का लेनी होंगी। ऐसा हुआ दिखाती, अब तुम बताओ कि हम शंकर जी को जल कैसे चढ़ा, इस समस्या को हल करवाने का इकलौता जाए सारी समस्या का। अब तुम बोलो कि हम करें तो मेरे बंदर घुड़ की जीती है और मेरे पूरे भारत की जीत हो, और मैं देती क्या? मंदिर तुम्हारा, शिव कुमार तुम, शंकर शंकर तुम्हारा, दिल से भाव से सिर्फ। कोई कह दे कि शंकर जी ब्राह्मण के हैं, कि क्षत्रिय कहें, कि वैश्विक कहें, कि शूद्र के हैं। 15 नाथ के मंदिर में इतने सारे वारकरी आते हैं, इतनी सारी बात करें, संप्रदाय के लोग आते हैं, आज तक जो यात्रा आती होगी उसमें यह नहीं पूछा जाता होगा कि तो ब्राह्मण है, कि क्षत्रिय है, कि वैश्य है, कि शुद्ध है। जितने वारकरी आते हैं भगवान विठल के चरणों में, शंकर जी के चरणों में जो पूजन करने वाला होता है, वहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नहीं देखा जाएगा। वहां तो केवल भगवान का भक्त देखा जा, सिर्फ भक्त नारायण का। अभी भी धन भगवान के दृष्टि में सब पा रहा था, कोई छोटा नहीं खोज पा रहा। दुनिया के लोग भेद कर सकते हैं। देवऋषि नारद ने रुद्राक्ष की माला पटक दी, शंकर जी ने कहा था नारायण को मत कहना, मानने में नारद जी सीधे बैकुंठ चलेगा। श्रीमन नारायण भगवान नारायण ने देखा नारद जी आए हैं, आंखें बंद करके हो लेट गए। नई नई लक्ष्मी जी चरण दबाती दबाते की बोली, देवऋषि नारद आए। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले तू भी आंख बंद करके, वे क्या बोलेंगे? क्या सीखने को मिल रहा है? नारायण के दरवाजे पर देवऋषि नारद, आधार भगवान करें, नेत्र बंद करके, लक्ष्मी बोलना नहीं, लक्ष्मी जी बोल रही हो, चिल्ला रहे हैं नारायण नारायण नारे, आप करें बोलना नहीं। हाँ सुनो लक्ष्मी, जब कोई किसी की प्रशंसा करने आए ना उठकर कर को सुनना, और जब कोई किसी की निंदा करने आए ना बिल्कुल मत सुनना, वहां से उठकर चले। अंडा नागनाथ में हुआ क्या था? नामदेव जी को बुरा लगा था उसमें, नागनाथ के मंदिर में। किस चीज का बुरा लगा था नामदेव जी? नामदेव जी तो कीर्तन कर रहा है। मंदिर के अंदर बहुत सारे विद्वान ब्राह्मण आ गए, बौद्ध विद्वान वेद माना होगा। नामदेव जी जहां कीर्तन करते थे वहां भीड़ बहुत हो जाती। लोग कहते हैं शिव पुराण होती है तो इतनी भीड़ क्यों होती है? इन सबको का निमंत्रण दिया जाता है, पीले चावल दिए जाते हैं, पत्रिका भेजी जाती है कि आप कथा में आओ ना। केवल शक्कर का तब खुला छोड़ दो, गोल्ड कार्ड तब तक खुला छोड़ दो। आ ही जाए। संत नामदेव जी, संत तुकाराम जी, संत ज्ञानेश्वर जी, संत जितने भारत की भूमि के संता हुए, ये सब गुड़ और शक्कर का तपता है। जहां जाते थे वहां भीड़ हो जाते थे, जहां जाकर भी अपार अपार जनसमूह था। अब और नागनाथ में नानक जी के मंदिर में भीड़ सौंपा और गया ब्राह्मणों को क्रोध। अरे नामदेव जी, इतना ऊंचा को चक्कर नाच रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, ये या कीर्तन में टन शंकर जी को पसंद नहीं है। अगर तुम्हें कीर्तन करना है तो अंदर प्रजा चलो, उठा यहां से। नामदेव थी, भी था, मांझा भी है। देखो तुमचा नामदेव थी माहिती जांच की, तुम लोगों को नामदेव जी की जो माहिती है वो ज्यादा, हम खुद कम है जाता है। हम प्रयास करें को मराठी के 2458 निकल जाएंगे नेतृत्व में और मार्च। नामदेव जी का चरित्र यहाँ तालुक सांगला बोलता है।
हम थोड़ा बहुत बोल्ड दृश्य पटल। नामदेव जीत पाए। चलो तुरंत बाहर जाओ, भीड़ करके रखें, टीम है, चलो निकलो बाद नाम दें। सा भाग रहा, हाथी थी जो, भाग क्या, घर रहता है। नामदेव सबके भीतर वह परमात्मा हर एक में वह समय है। अब कहाँ में? नामदेव जी तो बाजार में लीन थे। गुस्सा आया, 4 लोगों ने उठाया, मंदिर के पीछे ले जाकर अब करें आपके था। कौन होने लगा, यहाँ कीर्तन कर कौन सुनेगा भी देखें। नामदेव जी व शक्कर का दबदबा बढ़ता, बच्चा पीछे रथ पहुंचाया गया था तो 70 के डब्बे बच्ची थी तो इनमें पीछे रख दिया, सारा खत्म करने वाला पीछे पहुंच गया। वे थे नामदेव जी महाराज ने सोच लिया कि मैंने तो सुना था काशी में कि कंकर कंकर में शंकर होता, मैंने तो सुना था कंकर कंकर में शंकर होता है, तो मंदिर का दरवाजे से क्या फर्क पड़ता है, चाहे यहाँ पूजन करो। थाना पूजन। बैठ गए नामदेव। कंबल छाया। जो नामदेव जी ने कीर्तन करना प्रारंभ कर, कीर्तन करने के बाद नामदेव जी बोले, मेरी भक्ति और तुम्हारी शक्ति। महादेव, मेरी भक्ति और तुम्हारी शक्ति का प्रमाण तुम्हें यही दिखाना पड़ेगा। 31-13 में तो नामदेव कीर्तन में लीन थे और भगवान शंकर का मंदिर का दरवाजा पलट गया। और केवल दरवाजा नहीं पलटा, स्वयं शंकर भगवान निकलकर बाहर आ गए और नागनाथ निकलकर बा उपहार राग है। और शंकर भगवान बाहर आकर देवऋषि नारद जी से, नामदेव जी से कहते हैं, नामदेव और नामदेव, रामदेव, महादेव, मैं तो मंदिर के पीछे था, आप मेरे सामने से आ गया। शंकर भगवान बोले, जो पीछे था वो आगे हो गए, और जो आगे था वो थे हो गया। अहंकार व्यक्ति को पीछे कर देता है, समर्पण व्यक्ति को आगे कर है। अहंकार व्यक्ति का पीछा करता है, समर्पण व्यक्ति को आगे करता है। नामदेव जी का समर्पण पक्का था, वह शिव की भक्ति में, नारायण की भक्ति में, नेता में। नामदेव जी को सबसे ज्यादा भरोसा किसने दिया? 6 बजे नामदेव जी को जो मंत्र मिला, गुरु का मंत्र भी शिव का मन मिश्रा है। यहाँ जब मंत्र लेने गए थे तो मांग मल्लिकार्जुन में सो रहा है। जहाँ शंकर भगवान का शिवलिंग, उधर ही उनका चरण का नामदेव जी पाश्च हो गया। विट्ठलनाथ ने मुझसे कहा कि गुरु मंत्र लो। शोभा जी के पास में जाकर और मालूम पड़े वह तो यहाँ हो रहे शंकर जी की और करता। यह अच्छी बात है। उन्होंने गुरुजी से कह दिया, कमियां पांव तुम्हारा शंकर जी की ओर, तो गुरुजी बोले, कम का ध्यान शंकर जी ने मेरे पांव तक इधर दें। हरे हमेशा में समाया कंकर कन करने का। प्रत्येक मनुष्य में भगवान, प्रत्येक हम भगवान को कर रहे हैं। हमारे दादाजी की तिथि आई, दादाजी का सराहा था, या तो हमने किसी को बुलाकर भारत भी कार्य को भी बुला लिया, किसी को मिलाकर लो हमारे दादाजी का श्राप है, लो तो पूरी सब्जी खाना हमारे दादाजी का श्राप। दूसरे दिन बेचारे को मालूम पड़ा कि यहाँ पड़ताल में जुट गया था और यहाँ मुझे पूरी सब्जी मिली थी। दूसरे दिन फिर को आ गया, भैया पूरी सब्जी देना, इतने में तो डंडा लेकर रात लेकर यहाँ के बाद हमें तो कल तो यहाँ पर पूरी सब्जी मिली थी, पर आए हम या पूरी सब्जी मिली थी। उसने कहा, पर तो मेरी दादी जी का श्राप था इसलिए पूरी सब्जी मिली थी, कल मेरे दादाजी का श्राप था इसलिए पूरी सब्जी मिली थी। क्या ये तरह पिताजी रखेगा जो रोज रोज मिलेगा? आप यहाँ से अब विचार करिए। हम एक दिन तो बेकारी में भी दादाजी देख लेते हैं, हम एक दिन तो भिकारी में भी दादी भी देख लेते हैं, और दूसरे दिन जैसे भी कार्य दरवाजे पर आता है तो कहानी का काम चलाते थे। नामदेव जी ऐसे नहीं थे। उनकी दृष्टि में नामदेव जी की कथा किसी फीलिंग लेने पड़ेली थी, इसलिए हमने गाना लिखा तो मैं रब दिखता है या राह में किया तथा पड़ी नामदेव जी की, तब गाना लिखा तो उनके समर्थन में आया कि शिव कृपा क्या करेंगे, दया क्या करेंगे। तो ये केवल नामदेव जी के विश्वास को दृढ़ता का फल था। जैसे देवऋषि नारद भगवान विष्णु ने कहा दिया लक्ष्मी जी से आंख बंद करके सो, जब भगवान नारद जी आए लक्ष्मी की सजा, जब कोई निंदा करने आए, संकट की निंदा करने के लिए, अपशब्द कहने के लिए शंकर के लिए आना पड़ा, करने आए शंकर के भक्त के लिए यात्रा करने कन्या शिव महापुराण की कोई निंदा करने आए, तुरंत नेत्र बंद कर, लौंग बंद कर लो और अपने कान बंद कर करना बिल्कुल नहीं। और अगर निंदा सुनिए पर एक कमेंट जरूर करना था। रहा श्री शिवा है नमक, तो हम ये कमेंट जरूर कर देना, ये बोल जरूर कोई निंदा करे तब तुम चिल्ला चिल्ला कर नर्सरी से वाह, वो निंदा करें तुम शब्द, वो कितना भी बोले आप बीच। हमारे जीवन में हमने बहुत कथाएं करें, कथाओं को करते करते 2000